PAUSHAK पहले मैं इसका टारगेट था। इलिक्विड स्टॉक है तो अननेसेसरली ग्रैब करने की कोशिश नहीं करें, बट ये स्टॉक बहुत बेहतरीन है, लाना जरूरी रहता है क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स बेहतरीन, पेडिग्री बेहतरीन, तो इसलिए लाया हूं और इसलिए मैं पहले कॉशन कर रहा हूं। तो 8130 8250 का टारगेट के लिए देखिए, पोशाक बहुत गजब की कंपनी है और बहुत पुरानी कंपनी है, 1968 से कंपनी कार्यरत है और कंपनी का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। एलेंबिक ग्रुप जो कि देखिए एलेंबिक लिमिटेड उनकी 115 साल पहले जो कंपनी आई थी वो ओल्डेस्ट फार्मा कंपनी है। अभी हम सब फार्मा कंपनीज की बात करते हैं तो एलेंबिक ग्रुप की जो एलेंबिक लिमिटेड है, इट इज द ओल्डेस्ट फार्मा कंपनी ऑफ इंडिया। उस ग्रुप से ये कंपनी है। मिस्टर चिरायू अमीन जो कि चेयरमैन है इस ग्रुप के और बहुत ही क्वालिफाइड और बहुत ही जबरदस्त बोर्ड है इस कंपनी का। और पोशाक लिमिटेड की 2-3 बहुत बड़ी बड़ी मैं जो खास बात बता देता हूं, ये इंडिया की लार्जेस्ट फॉस्जीन बेस्ड स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर है। और कंपनी का सबसे बढ़िया चीज और जो मुझे लग रहा है वो ये है कि एक रेस्पॉन्सिबल केयर, मतलब केमिकल कंपनीज को एक रेस्पॉन्सिबल केयर बोल के एक लोगो दिया जाता है। मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं कर पाया, बट जितना मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी कंपनियों को, एमएनसीज को दिया जाता है और छोटी कंपनियों में बहुत कम, मतलब इनफैक्ट, और ये छोटी टर्नओवर वाली कंपनी और हाई मार्जिन वाली कंपनी है। तो यहाँ पे भी अगर इसको मिलता है तो दैट्स अ वेरी बिग क्रेडिबिलिटी। आरसी लोगो लगाना ये इंडियन केमिकल काउंसिल देती है, तो मैं उसके बारे में गूगल कर रहा था तो बट ये समझ में आया कि ये बहुत रिस्पेक्टेबल लोगो होता है जो कि इस कंपनी को मिला हुआ है। तो एक तरीके से ये अगर क्रेडिट रेटिंग A+ हो और आपका ये दूसरा सर्टिफिकेशन हो, तीसरा अगर प्रमोटर का बैकग्राउंड स्ट्रांग हो, चौथा ये इंडिया की लार्जेस्ट फॉस्जीन बेस्ड जो स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, ये सारी चीजें बहुत जबरदस्त है। और इस स्टॉक को मैंने दूसरी बार इस बार कवर किया है। मैंने 19 जनवरी 2021 में भी स्टॉक को 3900 के लेवल्स पे कवर किया हुआ, वहां से डबल हो चुका है और अब ये स्टॉक 10,400 रुपए के लेवल से करेक्टेड लेवल्स में मिल रहा है। अगर कोई रिजल्ट अच्छा आता है और स्टॉक करेक्टेड लेवल्स पे और मिड कैप स्मॉल कैप चल रहा है तो सोने पे सुहागा है, और डाउनसाइड रिस्क अगर कम हो तो ये चीज मुझे इस स्टॉक में दिख रही है। और अब मैं अगर फंडामेंटल्स पे आता हूं तो फंडामेंटल्स बहुत अच्छे, मतलब 22% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 16-17% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। पिछले अगर आप 3 साल के प्रॉफिट की कैगर देखिए तो 18% है। सेल्स की कैगर भी 15-16% के लगभग है। एक जीरो डेट कंपनी, अगेन तो जीरो डेट कंपनी, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर बैकग्राउंड और एक स्ट्रॉन्ग मोनोपोलिस्टिक, मतलब नहीं तो भी एटलीस्ट जो लीडरशिप वाली कंपनी मिलती है आपको। और देखिए मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहा था मार्च 2023 का, वही एक रीजन है कि स्टॉक को लाया हूं। तो 14,000 करोड़ का पैट है, जो कि अगर आप पिछले मार्च से कंपेयर कर 13 करोड़ का पैट, और कंसिस्टेंटली पिछले 4 क्वार्टर में 15 करोड़ 13 करोड़ ऐसे कमाते हुए हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे बैठी है कंपनी, जो कि 54 करोड़ है। और एक छोटी इक्विटी वाली कंपनी है, लाजमी है तभी ये भाव ऐसे हैं। लोग, मैं एक चीज और हमेशा क्या होता है, लोगों को 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपए के नीचे के भाव ज्यादा समझ में आते हैं, और मैं जब ऐसे स्टॉक देता हूं तो बोलते हैं कि इतने बड़े बड़े भाव के मत दीजिए। बट इसमें आप देखिए इक्विटी बहुत छोटी है, सिर्फ 3 करोड़ की इक्विटी है, रिजर्व बहुत स्ट्रांग है और प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग बहुत स्ट्रांग है, अराउंड 66%, विच इज अगेन अ बिग प्लस। और कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड रहे हुए हैं पास्ट में। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जाए और बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे स्टॉक। कुछ कंपनी कैपेक्स भी की है, कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी किया हुआ है और बायबैक भी पास्ट में इन्होंने किया हुआ है, जो कि सिर्फ 1700 रुपए के भाव पे था। दैट वाज वे बैक इन FY18। तो बट इन सब को देखते हुए लगता है कि मुझे ये कंपनी बहुत बढ़िया है और जो मैंने टारगेट्स दिए 80 to 50 है, इजीली अचीवेबल है।